स्वागत है बच्चों, आप सभी का आपके ग्लोबल सेंट्रल स्कूल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं नेचुरल साइंस के क्लास को। आशा करते हैं वीडियो जो है पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग बेझिझक जो है इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम लोग नेचुरल साइंस के जो डाइवर्सिटी हम लोग जो पिछले जो स्टार्ट किया था, ठीक है, उसी को आगे देखेंगे। ठीक है, क्लास 7 और 8 के लिए जो है स्पेशल होने वाला है डाइवर्सिटी। जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बहुत जो है विस्तृत रूप से देखा था, आज इस वीडियो के साथ जो है उसके कुछ और मेन जो टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो आशा करते हैं पिछला वीडियो भी आप लोगों ने पसंद किया था, ये वीडियो भी जो है आप लोग को पसंद आएगा। तो आज जो है हम लोग डाइवर्सिटी, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डाइवर्सिटी को देखा था, साथ ही उसके बायोडाइवर्सिटी और किन किन कारणों से डाइवर्सिटी इफेक्ट होता है और बायोडाइवर्सिटी का कितना प्रकार होता है इसको हम लोगों ने देखा था। आज जो है हम डाइवर्सिटी के कुछ जो है मेजर जो टॉपिक है उसको देखेंगे। और सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, यानी हम लोग प्लांट और एनिमल को कैसे ग्रुप करते हैं उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल को जो है हम लोग बहुत सारे वेरिएशन के तौर पे देखते हैं और उनमें जो हम लोग तय करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से मानक होते हैं जिसको तय किया जाता है कि वो कौन से ग्रुप का है। ठीक है, चाहे वो पौधे हो या फिर वो जानवर हो, उनमें कुछ क्राइटेरिया होती है, कुछ जो है वो उनका मानक तय होता है जिस हिसाब से उनको ग्रुपिंग किया जाता है। जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पे, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट के हिसाब से, उसके बाद सेल स्ट्रक्चर के आधार पे जो है हम लोग प्लांट और एनिमल को जो है अलग अलग डिवाइड करते हैं या अलग अलग जो है ग्रुपिंग करते हैं। इसी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो है वो है ग्रुपिंग करने का माध्यम, वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी उसके मतलब पोषण के आधार पे जो है हम लोग कैसे बांटते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, और जो एनिमल होते हैं वो होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, कुछ होते हैं, ठीक है, जो खुद से भी खाना बना लेते हैं, लेकिन अधिकतर एनिमल जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं। ठीक है, प्लांट क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इसीलिए जो है वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। और एनिमल जो होते हैं वो किसी ना किसी रूप से वो प्लांट पे या किसी दूसरे जीव पे जो है निर्भर होते हैं, इसी कारण इनका जो भोजन है वो स्वयं नहीं बन पाता है, इसी कारण इनको जो है हेट्रोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो पहला हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, जिनमें प्लांट जो है मेनली ऑटोट्रॉप्स होते हैं और वहीं पे एनिमल का बात किया जाए तो ये जो है ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद बात किया जाए इनके खाने बनाने के ऊपर, तो चूंकि प्लांट जो है इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण करके यानी फोटोसिंथेसिस करके ये अपना भोजन जो है वो स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अब इस भोजन को बनाने में यानी पौधे को भोजन बनाने में कौन कौन सी चीजें जो है फैक्टर करती हैं, तो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन के नीचे से जो है उर्वरक चीजें जो होती हैं वो जैसे नाइट्रोजन, ये सब जो चीजें हैं वो मिलके और प्रकाश संश्लेषण करके और उनके खाने का निर्माण किया जाता है प्लांट्स द्वारा। और वहीं पे एनिमल जो है अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, वो डिपेंड होते हैं किसी ना किसी रूप से दूसरे किसी जीव पे या फिर प्लांट्स पे। ठीक है, तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये ग्रुप करते हैं हम लोग प्लांट और एनिमल को कि किस कैटेगरी में वो आता है। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है वो है बॉडी स्ट्रक्चर के आधार पे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो सीमित होता है, निश्चित होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें जो है वो क्या होता है, रूट होते हैं, स्टीम होता है और लीव्स होते हैं, बस। ठीक है, लेकिन जानवरों में जो है बहुत अधिक जो है वो अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे मुंह हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, ये सब जो है अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसीलिए एनिमल जो है इनका बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा, और वहीं पे प्लांट्स का अगर देखा जाए तो ये फिक्स स्ट्रक्चर के बने होते हैं। ठीक, तीसरा अगर बात किया जाए प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया कि ये न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स खुद से बना पाते हैं, और उसका कारण क्या है कि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण जो है ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। ठीक है, कौन से क्रिया द्वारा? फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा। लेकिन एनिमल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को जो है अलग अलग बांटा जाता है। ठीक, तो तीसरा हो गया हम लोग का प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चौथा है सेल स्ट्रक्चर के आधार पे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने यहां देखा कि प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है, लेकिन वहीं पे एनिमल का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, वो कॉम्प्लेक्स होता है, और उसका भी कारण जो है वो हमारा सेल स्ट्रक्चर होता है। प्लांट्स का जो सेल स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड टाइप का होता है,
ठीक है, लेकिन वहीं पे एनिमल का जो है वो रिजिड टाइप का नहीं होता है, इनमें सेल वाल नहीं होती है। ठीक है, प्लांट्स में जो है वो सेल वाल होती है, लेकिन जो एनिमल है उनमें सेल वाल नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इनका कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं होता है एनिमल का। ठीक है, लेकिन पौधे का जो है वो निश्चित स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल को जो है कैसे हम लोग बांटेंगे। ठीक है, कैसे जो है उसको ग्रुपिंग करेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो। अभी हम लोगों ने ग्रुप किया था ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इन प्लांट्स को कैसे हम लोग ग्रुपिंग करेंगे और एनिमल को जो है कैसे ग्रुपिंग करेंगे। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन, ठीक है, इसको क्वेश्चन के तौर पे देखिए, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। ठीक है, हम लोग प्लांट्स को कैसे ग्रुप करेंगे। ठीक, तो इसके 3 तरीके हैं हम लोग को ग्रुप करने का। पहला है नेचर ऑफ स्टीम के आधार पे, ठीक, दूसरा उनके ग्रोथ हैबिट्स के आधार पे, ठीक है, और तीसरा जो है वो है प्लांट के स्ट्रक्चर के आधार पे। ये 3 मेजर तरीके हैं जिसको थ्रू हम लोग प्लांट्स को ग्रुपिंग कर सकते हैं। पहला नेचर ऑफ स्टीम बेस, ठीक, दूसरा ग्रोथ हैबिट्स के थ्रू उनके, ठीक है, और साथ में तीसरा जो है उनके प्लांट्स स्ट्रक्चर बेस हम लोग इनको जो है ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात किया जाए एनिमल के ग्रुपिंग का, तो एनिमल का ग्रुप जो है हम लोग एक तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के थ्रू कर सकते हैं, किनमें जो है बैकबोन पाया जाता है और किनमें नहीं पाया जाता है उसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा उनके मूवमेंट के आधार पे कर सकते हैं, और तीसरा हैबिटेट्स और एडेप्टेशन के आधार पे हम लोग जो है इनको पा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्लास में जो है इन सभी का जो है हम लोग बारी बारी से और विस्तृत रूप देखेंगे। अभी हमने बस ये थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दिया कि नेक्स्ट जो क्लास है इसी बेस पे होने वाला है। ठीक है, कौन से बेस पे, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का बन रहा है कि हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। ठीक है, तो पहला जो है बेस ऑन नेचर ऑफ स्टीम, दूसरा बेस ऑन देयर ग्रोथ हैबिटेट्स, तीसरा बेस ऑन प्लांट्स स्ट्रक्चर के आधार पे जो है हम लोग प्लांट्स का ग्रुपिंग करते हैं। और एनिमल का ग्रुपिंग का बात किया जाए तो पहला वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के तौर पे इनको हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, दूसरा मूवमेंट के आधार पे, और तीसरा हैबिटेट और एडेप्टेशन के आधार पे जो है हम लोग एनिमल का जो ग्रुपिंग है वो करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोग को जो क्लास है वो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जो है वो जरूर शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या पर्सनली जो है हमसे साझा कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।